दोस्तों नमस्कार, मुझे सब्सक्राइब करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ सत्य क्या है। छात्रों को और बड़ों को भी इस बात का विशेष ध्यान होना चाहिए कि हम सत्य की ओर कैसे जाते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम सत्य की ओर बढ़ते जाते हैं। पहले बच्चा जो है उच्चारण करता है, स्पर्श करता है, इसके बाद जो है वो पहचानने लगता है। फिर उसको जब दृष्टि पड़ती है कि हाँ यही मेरे माता पिता हैं, तो उसको सत्य होने लगता है। वह सत्यता की ओर जाने लगता है और वह उन्हीं को देखकर जिनको वो मान लेता है, देख लेता है, सुन लेता है कि यही मेरे माता पिता हैं, और उनको वो पहचानने लगता है। जब वह पहचानने लगता है तो वो दूसरे को देख करके वो क्रिया नहीं करता है जो अपने माता पिता को देख करके बच्चा अपनी क्रियाएं करता है, छोटा बच्चा। तो वैसे उसको सत्यता हो जाती है कि यही मेरी माँ है, यही मेरा पिता है। ऐसे ही सत्य का प्रतीक जो है, हम सत्य के जो चिन्ह हैं, सत्य की वस्तुएं हैं, उनका नाम सुनते हैं और जब उनसे हम रूबरू परिचित होने लगते हैं तो हम सत्य की ओर बढ़ने लगते हैं। इसी को हम सत्य कहते हैं। सत्य का मतलब होता है प्रत्यक्षीकरण, स्पष्ट, जो सुना गया हो, देखा गया हो, लिखा गया हो और रिकॉर्ड किया गया हो, ये सत्य के प्रतीक होते हैं। लेकिन सत्य का मतलब ये होता है कि निर्णय जो है वो सही हो, कार्य सही हो। वास्तव में जिस कार्य के लिए जो किया गया है उसमें कितनी सत्यता है, उसको स्पष्ट कैसे करना है, कैसे करते हैं, हम कैसे जाने कि यह सत्य है। यह प्रश्नों को भी हल करते हैं बच्चे, तो उसमें भी वो सत्यता की ओर जाते हैं कि हाँ ये इसमें ये लिखा है, मतलब 1 धन 1 बराबर 2 होता है, तो 2 धन 3 बराबर 5 होता है। तो ये भी सत्य के ही प्रतीक हैं, हम सत्य की ओर बढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि सत्य क्या है, सत्य की पहचान हमने बताई आपको। ऐसे ही सत्य का मतलब आप जो है अपने मन के विकारों को दूर करके जब तक आप किसी विषय को अपने कानों से, अपने आँखों से ना देखें, ना सुने या लिखित में ना हो, तब तक वह सत्य नहीं माना जाता। सत्य भी कभी कभी भ्रम करता है, लेकिन सत्य का प्रत्यक्षीकरण करने के लिए आपको स्पष्टता होना अनिवार्य है। हमने किसी के कहने पर कभी भी गलत कदम छात्रों को नहीं उठाना चाहिए जब तक कि उसके बारे में पूर्ण रूप से ना जान लें। बच्चों को क्या होता है, पढ़ने वाले बच्चे का मन जो है भ्रमित होता है। वो मन की एकाग्रता ना होने के कारण कभी कभी स्कूलों में असफल हो जाते हैं। लेकिन जिन बच्चों के मन में एकाग्रता होती है वो निश्चित रूप से अपने परीक्षाओं में सफल हो जाते हैं। इसलिए सत्य का मतलब है कि आप अपने आगे सफलता को पहचानें और खुद को पहचानने की कोशिश करें। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या सत्य है, क्या असत्य है, कौन सा कार्य गलत है। जो कार्य गलत है
वो असत्य कहलाएगा, जो कार्य सही है वो सत्य कहलाएगा। इस तरह से छात्रों को भी अपने साथ सत्य की पहचान करने में यह वीडियो अच्छा साबित होगा। मुझे लगता है कि आपको मैं कुछ बताता हूँ, उसका यदि कुछ % भी आपके जीवन में परिवर्तन होता है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने किसी के लिए किसी माध्यम से कुछ बताया, कुछ किया।